बच्चों, आई एम दिव्या और आपका स्वागत है क्रेजी मैथ्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम करेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। बच्चों, इसमें वो कह रहा है उसके पास इतने रुपए थे, उसने 40 रेडियो खरीदे। एक रेडियो 1200 रुपये का है, तो 40 कितने के आए होंगे, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। एक रेडियो अगर 1200 का है तो 40 रेडियो कितने के आए होंगे, हमें वो देखना पड़ेगा। उसके बाद हम ये देखेंगे, उस व्यापारी के पास बेटा 78,592 रुपए हैं। अब उसने 40 रेडियो खरीद लिए। एक रेडियो 1200 रुपए का है, तो बताओ उसने टोटल कितने पैसे खर्च कर दिए। फिर हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने का सामान खरीदा है और कितने रुपए उसके पास बचे हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके घर में आपने 4 लोगों को राखी बांधनी है, ठीक है। अब आपने कहा एक राखी तो 10 रुपए की है, अब मेरे पास तो 50 रुपए हैं, तो अब कितने की राखी आई। आप लगा लोगे फटाफट से कि 40 रुपए की राखी हो गई। 50 रुपए में से आपने 40 रुपए दे दिए, तो आपके बच गए 10 रुपए। सेम कंडीशन बेटा इसमें है। इसमें भी आपको यही करना है कि 4 राखियां 10 रुपए के हिसाब से कितने की हो गई, 40 की। इसी तरह से 40 रेडियो 1200 के हिसाब से कितने के हो गए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, व्यापारी के पास कुल धनराशि कितनी है, 78,592। एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 रुपए। हमें कितने रेडियो का निकालना है, 40। तो निकालते हैं। देखो बेटा, 40 रेडियो का मूल्य 1200 गुणा 40, ठीक है। अब यहाँ देखो, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये 3 जीरो थी तो 3 जीरो आ गई, तो ये हो गए हमारे 48,000 रुपये। अब उसने आगे कहा है कि खरीदारी करने के बाद कितनी धनराशि बच गई है। इतनी कुल धनराशि थी, इतने के उसने रेडियो खरीद लिए, तो अब हमें बताना है कितनी बच गई। रेडियो की खरीदारी करने के बाद बची हुई धनराशि कितनी आ गई, 78,592 में से 48,000 माइनस करेंगे। 30,592। बेटा क्वेश्चन नंबर 8। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से अधिक कितना है, कितना अधिक है। गुणा किससे करना था, 56 से, लेकिन कर दिया 65 से, तो नंबर तो बढ़ गया ना 56 से। अगर 56 रुपीज हमें किसी को देने हैं और हम दे रहे 65, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो वही वो अगर 56 यानी 56 के स्थान पर 65 से ज्यादा नंबर से गुणा हो गया, तो आंसर भी ज्यादा आया होगा। वो कितना आया होगा, इसको करने के 2 तरीके हैं, एक छोटा एक थोड़ा लंबा। मैं दोनों तरीके कराऊंगी। चलिए, हमारा नंबर कितना है, 7,236। 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, कितने ज्यादा से गुणा कर दिया। देखो बच्चों, दी गई संख्या है 7,236। जब हमने 56 से गुणा किया तो हमें ये नंबर मिला, 4,05,216। गुणा मैंने यहाँ रफली की है। अब 65 से गुणा करने पर, पहला तरीका है ये, दी गई संख्या है 7,236, 56 से गुणा करने पर 4,05,216, 65 से गुणा करने पर 4,70,340। बड़ी कौन सी है ये, अब हम देखते हैं माइनस करके कि कितना अधिक है। तो देखा बच्चों आपने, पहले हमने 56 से गुणा करके निकाला कि कितना नंबर आता है,
फिर 65 से गुणा करके निकाला कितना नंबर आता है, और दोनों को माइनस करके हमने बता दिया कितना आ गया, 65,124। ठीक है, आपने पहला तरीका देख लिया। अब हम दूसरा तरीका करते हैं। करना तो उसे 56 से था, लेकिन कर दिया 65 से। कितने नंबर ज्यादा से गुणा कर दिया, सबसे पहले हम ये निकालेंगे 9 से, क्योंकि ये 56 की जगह 65, कितना नंबर फालतू है इसमें, 9 नंबर फालतू है। तो हम डायरेक्ट इस 9 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा, क्योंकि 56 की जगह 65 से हुआ है, तो 9 नंबर ज्यादा हुआ ना, इसीलिए 9 से ही कर दिया डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 7236 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारा नंबर आ गया 65,124। ठीक है, ये है हमारा दूसरा तरीका। पहले हमने माइनस करके निकाल दिया कितने नंबर फालतू थे, 9। अब उसी से हमने मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकाल दिया 65,124। ओके, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा बच जाएगा। एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इसे हम पूरे को सेंटीमीटर में बदलेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 15 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा कुल कपड़ा कितना है, कुल कपड़ा है हमारे पास 40 मीटर, या ये चीज वही हम यहाँ भी करेंगे। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 4000 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास एक शर्ट का कपड़ा है और ये हमारे पास कुल कपड़ा है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कितनी शर्ट्स सिली जा सकती हैं। जब भी हमें इस तरह के सम्स निकालने हैं तो हमेशा वो डिवाइड ही होता है, क्योंकि एक कमीज में 215 सेंटीमीटर है और हमें कमीजों की संख्या निकालनी है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे। 4000 डिवाइडेड बाय 215 सेंटीमीटर। देखो, एक कमीज के लिए हमें 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए और कुल कपड़ा हमारे पास है 4000 सेंटीमीटर। अब दोनों को डिवाइड करके नंबर ऑफ शर्ट्स निकालेंगे। कमीजों की संख्या आ गई, ये आ गया हमारा कपड़ों की संख्या 18, और बचे हुए कपड़े का आ गया 130 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है।